वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड सेकंड आता है स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। Management of any activities, processes that create goods and provide services is called operations management. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट करना क्योंकि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ओके, एनी मैंने इसलिए हाईलाइट करा यहाँ पे क्योंकि एनी का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी सर्विस हो, ठीक है, किसी भी तरह का हमें कोई गुड तैयार करना हो, कोई सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी हो, ठीक है, तो उसमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पलरी एक्टिविटीज फोरकास्टिंग करना, शेड्यूलिंग करना, क्वालिटी को मैनेज करना, ठीक है, तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज है। के बाद आता है व्हाई टू स्टडी ओएम। ओएम यानी ऑपरेशंस मैनेजमेंट को स्टडी करने की क्यों जरूरत है? कॉस्ट एंड प्रॉफिट ब्रेक डाउन एट अ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट जो है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हमें चेक करना। ठीक है, कि मतलब किस सिचुएशन पे आकर के हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसकी क्या कॉस्टिंग लग रही है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स उसमें लग रहे हैं। तो हमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, हाउ टू मेक मोर प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कैसे बना सकते हैं? बाय कॉस्ट कटिंग। सबसे पहला तो हम कॉस्ट को अपनी कम करेंगे। सेकंड, विच कॉस्ट अफेक्ट द रिवेन्यू। कौन सी कॉस्ट जो है वो रिवेन्यू को अफेक्ट करती है। ठीक है, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिससे कि रिवेन्यू इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, वो चेक करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज क्रिटिकल टू क्रिएट एंड मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी हम ले सके। ठीक है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी वगैरह जान सके, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें। ओके, अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे दे रखा है, जैसे प्रॉफिट हुआ 10%। ठीक है, ओएम कॉस्ट जो है वो किसी कंपनी ने लगाई 20%, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है? 25%। देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 45%। तो ये सब जो डेटा है ये हमें कैसे पता चलता है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट को स्टडी करके पता चलता है। ठीक है, तभी हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कोई भी कंपनी क्रिएट कर सकती है। देन आता है उसके बाद ऑपरेशंस मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स टू इफेक्टिवली सेटिस्फाई कस्टमर्स। ठीक है, मतलब ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करना ताकि जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। ओके, द एक्टिव रोल ऑफ ऑपरेशन, रोल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशंस का रोल क्या है? बेसिकली इनपुट्स बिकम आउटपुट्स आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और ऑपरेशन। ठीक है, इनपुट जो है वो आउटपुट बन जाता है, पर कुछ किसी ना किसी चीज में ट्रांसफॉर्म करके तभी वो आउटपुट बनता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखा है, ठीक है, इसमें आता है इनपुट, देन आता है ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसके बाद आता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट्स हमारे क्या है? जैसे रॉ वेजिटेबल्स है, ठीक है, तो उसको हम क्लीन करेंगे, क्लीन के बाद फिर आउटपुट क्या निकलेगा? क्लीन वेजिटेबल्स। ओके, देन उसके बाद फिर आता है आपका मेटल शीट। देन ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसको क्या करेंगे? कटिंग करेंगे, हम उसको रोल करेंगे, वेल्डिंग करेंगे हम उसकी, देन फिर हम क्या बनाएंगे? कैंस बनाएंगे। ठीक है, देन एनर्जी वेजिटेबल,
देन फिर उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया कटिंग करके, चॉपिंग करके। आउटपुट क्या निकला हमारा? कटिंग वेजिटेबल। ठीक है। देन फिर उसके बाद वाटर, वेजिटेबल्स, ट्रांसफॉर्म किया हमने उसको किसमें? कुकिंग में। कुकिंग के बाद फिर आउटपुट क्या निकला हमारा? बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ओके। देन फिर उसके बाद कैन और बॉइल्ड वेजिटेबल। ठीक है। फिर उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? प्लेसिंग करके, उसको रख के करेंगे। देन फिर उसके बाद क्या बनेगा? कैन फूड बनेगा। ठीक है। मतलब हमने वेजिटेबल से क्या किया? ठीक है। हमने उसको बॉईल करा, कट करा, कुक करा। ठीक है। फिर उसके बाद जो मेटल शीट है, मेटल शीट से हमने क्या बनाई? उसकी कैन्स बनाई। ठीक है। फिर जो वेजिटेबल हमने कुक करे थे उसको हमने कैन्स में डाल दिया। तो ये क्या बन गया फिर हमारा? कैन फूड। क्या बन गया देखो? कैन फूड। ओके। देन फिर उसके बाद आता है ऑपरेशंस आर एवरीवेयर। ऑपरेशंस हर जगह है, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है गुड्स प्रोड्यूसिंग। ठीक है। अब गुड्स प्रोड्यूसिंग में क्या क्या चीजें आती है? फार्मिंग होना, माइनिंग होना, कंस्ट्रक्शन होना। ठीक है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है हमने गुड्स का। ठीक है। तो उसके लिए भी ऑपरेशन होगा। कैसे? वेयर हाउस में रखकर। ठीक है। ट्रक वगैरह में माल पहुंचाकर। ठीक है। उसके रिगार्डिंग मेल करके, टैक्सेस, टैक्सेस हो गई, बसेस हो गए, होटल्स हो गए। ठीक है। या फिर जो ट्रेन वाली मालगाड़ी वाली जो ट्रेन होती है, हम उसको भी, उसमें भी हम गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सब किस में आता है? ऑपरेशन। देन उसके बाद आपका आता है एक्सचेंज करना। ठीक है। एक्सचेंज कैसे? ट्रेड, रिटेलिंग, होलसेलिंग, रेंटिंग, लीजिंग, लोन। ठीक है। अब हम फॉर एन एग्जांपल किसी को घर रेंट पे दे रहे हैं। ठीक है। तो वो हमारा किस में आ जाएगा? रेंटिंग में। रिटेलिंग, होलसेलिंग, ट्रेडिंग, ये सब किसका हो गया? गुड्स का हो गया। ठीक है। अब जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। लीज मतलब भाड़े पर देना किसी को, कोई रूम वगैरह कुछ भी। ठीक है। या फिर जैसे जो जब शादियों का सीजन होता है, ठीक है, तो गर्ल्स जो है वो काफी लहंगा प्रेफर करती हैं। ठीक है। बट वो मतलब परमानेंट खरीदना नहीं चाहती, वो फिर क्या करती हैं? वो किसी वेडिंग कलेक्शन वाली शॉप पे जाकर देन फिर उसे कुछ टाइम के लिए रेंट पे ले लेती है। ठीक है। देन फिर उसके बाद आता है आपका एंटरटेनमेंट। ठीक है। अब ऑपरेशंस जो है वो एंटरटेनमेंट में भी यूज होता है। कैसे? अब हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराना है तो रेडियो के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे, मूवीज के थ्रू, टीवी, कंसर्ट, रिकॉर्डिंग वगैरह करके। ठीक है। देन फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। ठीक है। अब मीडिया को भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेट करना है तो फिर वो कैसे करेगी? जर्नल्स के थ्रू। ठीक है। रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। ठीक है। अगर हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो टेलीफोन का यूज़ करेंगे। ठीक है। सैटेलाइट का भी यूज़ होता है कम्युनिकेशन में। तो ऑपरेशंस ऐसी जगह नहीं, ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ गुड्स के रिगार्डिंग ही होगा। ठीक है। ये हर तरह की सर्विसेज में भी यूजफुल है ऑपरेशन। देन फिर उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के? एफिशिएंसी, इंक्रीज आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। ठीक है। आपने कोई भी इनपुट दिया, उसका आउटपुट जो है वो मिलता ही मिलता है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्शन फॉर अ गिवन रिसोर्सेज। ठीक है। जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उससे आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। वो भी किस में आता है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव है इसका। इकोनॉमी, प्रोडक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक है। अब ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है उसमें ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकल बनती है। ठीक है। उसको कम लागत पे किया जाता है। समझे? देन फिर उसके बाद आता है क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक है। ओएम को जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप
गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो भी आप कस्टमर को नहीं सेल आउट कर सकते। रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम, इंक्रीज प्रोडक्शन विद इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक डेडलाइन दे रखी है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है ये भी हेल्प करता है कि उसी डेडलाइन में जो है वो प्रोडक्शन बढ़ सके। देन फिर उसके बाद आपका आता है स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट्स एंड मटेरियल हैंडलिंग, मतलब मटेरियल को हैंडल करना। ठीक है, प्लांट वगैरह जो है मतलब उसको देखना कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन कराना। देन फिर उसके बाद प्रोसेस डिज़ाइन करना कि किस प्रोसेस के थ्रू हमें इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है उसको। ठीक है, या फिर हमें इस काम को करना है। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल। ठीक है, अब प्रोडक्शन को प्लानिंग को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये भी किस में आता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। क्वालिटी कंट्रोल करना, मटेरियल्स मैनेजमेंट, मटेरियल को मैनेज करके रखना, दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, सब काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, गोल्स जो है वो टाइम पे अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सब भी किसमें आता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। वेल, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।